सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपको setet.nic.in इस वेबसाइट पर आना है। setet.nic.in ये वेबसाइट आप देखोगे अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर सीटेट के रिगार्डिंग जो नोटिस आया था, पब्लिक नोटिस, वो अवेलेबल है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में दी रहती हैं। कोई भी बहुत इंटरेस्टेड हो तो इन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ सकता है। इन मीन टाइम बस आप ये समझ लीजिए कि जो फॉर्म फिलिंग है वो 11 मई से शुरू हो गया है और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म फिलिंग का ये 10 जून है। अगर फर्दर कोई एक्सटेंशन नहीं होता है तो लास्ट डेट 10 जून है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर है। 6 सितंबर 2026 को होगा। और अगर ऐसा हुआ कि मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और काफ़ी बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो आप मान के चलिए कि 5 सितंबर को सैटरडे को भी ये लोग एडिशनल एग्जाम डेट रख देंगे और रिजल्ट हमें अक्टूबर के मंथ में देखने के लिए मिलेगा। इतना इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। सेम चीज़ आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो। वापस से हम वेबसाइट पर आ जाते हैं। setet.nic.in इस वेबसाइट पर आने के बाद हाँ, अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 ये आपको दिख जाएगा और ये लिंक नीचे भी होगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपको एक दूसरे वेबसाइट पर ही डायरेक्ट करेगा। कुछ ऐसा सा वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फिर वापस से कुछ डिटेल वगैरह चेक करना होगा तो हम लोग लॉग इन कर लेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, जो भी फी वगैरह इन्होंने सारा कुछ मेंशन कर दिया है। एंड आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपसे एक्सपेक्टेड रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है ये डिटेल में आप देख कर थोड़ा पढ़ के समझ लीजिए, ये आपसे एक्सपेक्टेड रहता है। और फिर यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करिए। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रख लो, अपना फॉर्म किसी भी कैफे वाले भैया से मत फिल कराना, किसी भी दूसरे व्यक्ति से फिल मत करवाना। प्लीज अपना फॉर्म खुद से फिल करना। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम सीटेट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो एटलीस्ट टीचर बनने के लिए सोच रहे होगे, टीचर बनने के लिए योग्य होगे। तो जो व्यक्ति टीचर बनने के लिए सोच रहा है एटलीस्ट इतना मिनिमम बेसिक वर्क उसको करने आना चाहिए। तुम्हारा डिटेल तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। कोई भी कैफे वाला भैया, कोई भी दूसरा आदमी तुम्हारा डिटेल फिल करेगा, जरूर कुछ मिस्टेक हो जाता है, फ्यूचर में लॉगिन डिटेल में कुछ मिस्टेक हो जाता है। पिछले 5 साल 6 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो प्लीज अपना फॉर्म आप खुद फिल करिए, सारे डेट शेड्यूल वगैरह को खुद सब कुछ एक बार देख लीजिए। मतलब कुछ क्या लगता है, आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, इज इट कॉस्टिंग मच फ्रॉम यू? ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिक डिटेल पढ़ लीजिए, देख लीजिए लिंक वगैरह पे क्या दे रखा है, खुद से भरिए, किसी दूसरे से फॉर्म फिल मत करवाइएगा। इंश्योर करिए कि खुद एक एक डिटेल फिल करें, लॉगिन डिटेल वगैरह अपने पास रखिएगा। कैंडिडेट डिटेल, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ये सारा कुछ मुझे फिल करके रजिस्टर करना है। इन सारी चीजों को फिल करके मैं रजिस्टर कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स फिल कर दिए। कैंडिडेट नेम में मैंने प्लेटफॉर्म का नाम डेली बाइट्स डाल दिया, फादर नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया, मदर्स नेम में मैंने हैंडलर का नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने ऐसे ही एक डमी डेट ऑफ बर्थ फिल किया है आपको शो करने के लिए। आप ऑब्वियसली अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। फिर उन्हीं पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करना है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है और कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो भी हो आप फिल कर दीजिए। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। जैसे मान लीजिए आप कहीं और रहते हो, परमानेंट एड्रेस जो कुछ भी है तो सारा डिटेल में आप ये फिल कर दोगे। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस अगर परमानेंट एड्रेस सेम है। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप का बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा है विच इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। ऑब्वियसली मेरा आंसर है डेली बाइट्स, में डेली बाइट्स की वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ तो मैंने वो डाल दिया है। और यहाँ पर कैप्चा ऑप्शन मैंने फिल करके मैं इसको सीधा सबमिट पर क्लिक कर दे रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह को ठीक है क्लोज मैं कर दे रहा हूँ। ये मेरे से वापस से बोल रहा है कि भाई एक बार सारा कुछ चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, तो उस हिसाब से ओटीपी भेज के मेरे को ये सब कुछ कंफर्म कराएंगे। ठीक है, डन है, आई एग्री कर देता हूं मैं। एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर मैंने कर दिया। मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। ये जो नंबर शो कर रहा है ये डेली बाइट्स का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडलर का, जिसपे कोई भी कैंडिडेट सीटेट के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस के लिए उस नंबर पर कोई भी कैंडिडेट व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करता है तो इसी नंबर पर ओटीपी आएगा। तो मैं यहाँ पर ये ओटीपी फिल कर दे रहा हूँ। तो ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मुझे फिल करना है, फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये सारी डिटेल वगैरह सब कुछ दे रहा है, इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। धीरे धीरे जब मैं फिल कर लूंगा तो आप देखते जाइएगा सब पे कंप्लीटेड 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 लिख देगा। एंड ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्म फिलिंग तभी कंप्लीट हुआ है जब आपने फाइनल फी दे लिया है। तो सभी कैंडिडेट इस बात को इंश्योर करेंगे कि जब आपने फाइनल फी दे लिया है इसका मतलब कि तब जाके आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हुआ। तो बेसिक डिटेल इसने खुद उठा लिया, बाकी का सारा डिटेल ये मैं सब फिल कर देता हूँ। नेशनैलिटी फक्र से इंडियन, कैटेगरी जनरल, आपका जो कैटेगरी होगा यहाँ पर आप वो फिल करोगे। कंफर्म कैटेगरी, यहाँ जो भी आपका कैटेगरी है आप उस हिसाब से फिल करोगे। ध्यान दीजिएगा जो आपका कैटेगरी है वो आप फिल करोगे यहाँ पर अकॉर्डिंगली। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, नो।
कोई ऐसा है जिसपे पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी वगैरह लागू होता है, वो लोग फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ऑब्वियसली मैं एम्प्लॉयड हूँ एज अ टीचर एंड सारा कुछ, बट मैं यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, मैं इतना डिटेल नहीं फिल करना चाह रहा हूँ, मैं सीधा नॉट एम्प्लॉयड लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, कैप्चा मैं डाल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप वो फिल करिएगा जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है प्रेजेंट में। ठीक है, कैप्चा मैंने डाल दिया है, सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस? यस, डन। फिर अप्लाइंग फॉर सीटेट पेपर 1 पेपर 2, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है। जितने बीएड वाले बच्चे होते हैं ध्यान दीजिएगा, वो केवल और केवल पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लास 6 to 8 वो पेपर 2 फिल करते हैं। जो भी प्राइमरी लेवल के लोग होते हैं, डीएलएड, बीटीसी, ये सब कैंडिडेट, वो पेपर 1 वाला सेलेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं डीएलएड के बाद बीएड भी किए रहते हैं, तो वो लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो आप बोथ सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बीएड करके आ रहे हो तो आप केवल और केवल यहाँ पर पेपर 2 सेलेक्ट करोगे। एंड बी वेरी 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 केयरफुल। यहां पर अगर मान लो लैंग्वेज 1 में मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूं और लैंग्वेज 2 में मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूं, तो कुछ लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है, अच्छा मान लो यहां लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी कर देता हूं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश कर देता हूं, तो बहुत लोगों को लगेगा अरे तो एक ही बात हो गई। नहीं, ये एक ही बात नहीं है, फर्क है दोनों में। अगर यहां पर मैं लैंग्वेज 1 मान लो इंग्लिश करता हूं, तो उसी हिसाब से कंटेंट और पैडागोजी का क्वेश्चन डिफरेंट होगा। और यहां पर अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चन सेक्शन करता हूं, तो यहां पर कंटेंट और पैडागोजी का क्वेश्चन में वेरिएशन रहता है। तो ये फिल करते समय ध्यान दीजिएगा। अमूमन वैसे होता क्या है कि जो लोग अमूमन इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जिनका इंग्लिश पर अच्छा कमांड रहता है, तो वो लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरते हैं, लैंग्वेज 2 में हिंदी भरते हैं। ठीक है, लेकिन ये फर्क आप समझिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ हिंदी कर दिया, इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश कर दिया, हिंदी कर दिया। जैसे घर में किसी रिलेटिव या कैफे वैफे वाले से भरवाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत फर्क है, पेपर में क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा भाई, लेवल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा फिल करते समय। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 6 to 8। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि 6 से 8 तक पढ़ा रहे हो तो क्या है? एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन। देखो कह रहा है या तो पास या तो परसुइंग, मतलब मान लो आप बीएड या तो कर रहे हो या पास आउट हो। ध्यान देना, बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर चूज कर लेते हैं, नंबर 2। ठीक है, मैं बीएड कर रहा हूं मान लो। ठीक है, यहाँ पर आप चूज करोगे अकॉर्डिंगली। फिर सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस साइड को, सोशल साइंस साइड को। ध्यान देना, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड साइंस साइड का है तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला ही चूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस साइड का है तो ऑब्वियसली आप सोशल साइंस ही चूज करोगे। लेकिन ऐसा है कि कोई ऐसा है जो मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस इन दोनों से नहीं बिलोंग करता है और वो किसी और सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए मतलब जो है प्रयासरत है, तो आप यहां पर जो है ना अपने हिसाब से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अदरवाइज सोशल साइंस वाला सोशल साइंस ही चूज करेगा, मैथ साइंस वाला मैथ साइंस ही चूज करेगा। मैं सोशल साइंस बैकग्राउंड का, तो मैंने सोशल साइंस चूज कर लिया है। फिर कह रहा है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या है, मतलब जैसे मान लो क्लास 12 के बाद या फिर मतलब यूपी में जो बीटीसी वगैरह होता है ग्रेजुएशन के बाद, तो वो सब डिप्लोमा लेवल का डिग्री होता है। तो डिप्लोमा लेवल का है तो भाई डिप्लोमा वाला सेलेक्ट करो। अगर डिग्री है जैसे बीएड वगैरह है तो ये सब डिग्री है, तो डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट करोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर दो। ठीक है, और यहाँ पर कैप्चा फिल करके हम फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बस ध्यान दीजिएगा, आपका डिग्री है तो डिग्री सेलेक्ट करेगा। बीएड वाले डिग्री है, अदरवाइज डीएलएड वगैरह किए हो तो सब डिप्लोमा इन एजुकेशन में आता है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, आई एम एब्सोल्युटली डैम श्योर। ठीक है, पास स्टेटस पूछ रहा है, डिग्री इन एजुकेशन में क्या पास स्टेटस है कि भाई बीएड में अपियरिंग हो, पास्ड हो। मान लो बीएड फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो अकॉर्डिंगली तुम यहाँ पर अपियरिंग सेलेक्ट कर लेना। पास्ड हो तो अकॉर्डिंगली तुम जो है क्या कहते हैं पास्ट फिल करोगे। मान लो ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग क्या है, 2026 में इसी साल एडमिशन ले रहे हो तो उस हिसाब से फिल करो। पासिंग क्या है तो देखोगे सारा ऑप्शन दे रखा है, इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सारे आ जाएंगे। जैसे मान लो इस साल कोई बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो तो 26 सेलेक्ट कर ले। ठीक है, कोर्स स्ट्रीम नेम एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है सेलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड इंस्टीट्यूशन नेम ये जो कुछ भी आपका है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैं था तो हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट का पिन कोड सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उस एरिया का पिन कोड क्या है। पिन कोड फिल करके फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस, मतलब अपने कॉलेज या स्कूल का, मतलब जो भी जहां पर आपने बीएड कर रखा है उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस में पिन कोड होगा, उस पिन कोड को आपको वहां पर फिल कर देना है। यहाँ पर मुझे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ और सिग्नेचर चूज फाइल करके सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो अपलोडेड फाइल। कैप्चा वगैरह मैंने लिख करके फॉर्म फाइनली सबमिशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और हाँ, फाइनल सबमिट के से पहले ये सारा डिटेल मुझे दिखा दिया है। वापस से कह रहा है कि एक बार सब कुछ रीड कर लीजिए। हाँ, सब कुछ सही है। आई हैव वेरीफाइड एजुकेशनल डिटेल्स एंड एवरीथिंग।
सारा कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया है, फोटोग्राफ वगैरह अपलोड कर दिया है, सब कुछ है। आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। वो एक बार कह रहा है भाई सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यस, फी पेमेंट की तरफ मुझे ले जा रहा है। योर ईमेल आईडी इज येट टू वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। ईमेल आईडी पर मैं क्लिक करूंगा तो इन्होंने मेरे ईमेल आईडी पर जो है ओटीपी सेंड कर रखा होगा। तो ये रहा मेरा ईमेल आईडी, यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ कैप्चा, ठीक है। इसके बाद ये लोग भेजेंगे ओटीपी, सबमिट एंड गेट ओटीपी, ठीक है। सिंस ये बिजनेस मेल है, contact@delhibytes.in, आप ऑब्वियसली अपना मेल डालोगे, ये बिजनेस मेल है, ये सबको लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर देखोगे बिजनेस मेल में मुझे ये आ गया है 645176 645176, आपका @gmail.com वगैरह करके कुछ ईमेल आईडी होगा। तो ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड है, ओके, सब कुछ डन है भाई। पे एग्जामिनेशन फी 1000 रुपी का फी पेमेंट करना है, 1000 का फी पेमेंट कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करूंगा और सारा कुछ डन है। यहाँ पर क्लिक करूंगा प्रोसीड फॉर द पेमेंट, और यहाँ पर मैं यूपीआई पर क्लिक करके शो क्यूआर, और यहाँ से फोन से स्कैन करके मैं पेमेंट कर दे रहा हूं। बाकी गूगल के प्ले स्टोर से डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करिए, एंड सीटेट के सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन के। एंड हाँ, मेरे से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर सभी अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डेली बाइट्स का इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा। एंड यस, डेली बाइट्स का सीटेट का 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट 100% एश्योर्ड रहता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। गो फॉर डेली बाइट्स सीटेट 1-to-1 इंटरैक्टिव प्रिपरेशन क्लासेस। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।